पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज जानवर के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। पाकिस्तान एक जंगल है और इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, मगर एक्चुअल जो असली जो जंगल होता है उसमें भी बहुत सारे जानवर होते हैं। कुछ बड़े प्यारे होते हैं, कुछ बड़े खौफनाक होते हैं, मगर जानवरों की एक खास साख्त है जो अपने ही बच्चों को खाती है। अब जैसे चूहा है, चूहा अपने बच्चों को खाता है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो। बिल्ली, ये जो मानो होती है वैसे तो बड़ी प्यारी होती है, मगर बिल्ली एक खास अपने बच्चे को जब खाती है जब उसे पता होता है माँ को कि ये अनहेल्दी है, ये दूसरों को बीमार करेगा। उसको खत्म करने के लिए बिल्ली जो है अपने उस बच्चे को खाती है जो बीमार होता है, वीक होता है और बाकियों को वीक कर सकता है। मछलियां भी अपने बच्चों को खाती हैं, हैचलिंग्स को, कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ताकि जो उनका ओवरऑल जो उनका स्कूल है वो आगे चलता रहे। क्योंकि मछलियां बहुत सारे हजारों लाखों मिलियंस में अंडे देती हैं, हर एक नहीं सर्वाइव कर सकता, तो वो अंडे जो वीक छोटे होते हैं पहले वो खुद खा लेती हैं उन अंडों को खुद। कुछ और जानवर हैं जो अपने बच्चों को खाने की बजाय मार देते हैं। भालू जो है वो इन्फेंटिसाइड करता है ताकि जो फीमेल भालू है वो फिर से फर्टाइल हो जाए, तैयार हो जाए उसके लिए सेक्सुअली। साथ साथ लंगूर, चिंपैंजीज भी ऐसी ही हरकत करते हैं, दूसरे मेल्स के बच्चों को मार देते हैं ताकि उनके लिए जो फीमेल है वो अवेलेबल हो जाए। ये एनिमल किंगडम की रिवायत भी है और आप कह सकते हैं स्टार्क ट्रेजेडी भी है। इसलिए जानवर जानवर होता है और इंसान इंसान होता है। मगर एक खास जानवर है, दुनिया की तारीख में और कोई ऐसा जानवर नहीं है जो अपने आप को खाता है, और ये जानवर सांप है। सांप वाहिद जानवर है जो अपने बच्चों को भी खाता है मगर अपने आप को भी खाता है। ये क्यों? दो तीन रीजंस हैं सांप का अपने आप को खाने से। एक तो सांप को जब स्ट्रेस होती है, जब गर्मी होती है कैप्टिविटी में, यूजुअली जब खाना नहीं होता, जब उसे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, जब कंफ्यूजन होती है, तो पहले वो अपने बच्चों को खाता है और फिर अपने आप को खाने लगता है। एक तो ये साख्त है, ओवर हीटिंग, कंफ्यूजन, कन्फाइनमेंट, पुअर कंडीशंस में जब जिधर वो रह रहा होता है उधर उसका हुक्का पानी जब खत्म हो जाता है तो उस कंफ्यूजन में वो ये काम करने लगता है। सांपों का एक और मसला है, सांप पागल भी होते हैं। बहुत सारे सांप जो हैं उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इसलिए वो एक तो अपॉर्चुनिस्टिक जानवर है, जिधर उसे समझ आए अटैक करता है, इसलिए किसी को भी डस सकता है। दूसरों को डसने के अलावा अपने बच्चों को खाता है और फिर न्यूरोलॉजिकल अपने उसके जो मसले हैं, अपने आप को भी डंग मार सकता है। और क्योंकि उसके दांत इनसाइड एज होते हैं, वो अगर अपने आप को डंग मार देता है तो रिमूव नहीं कर सकता, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इनका एक मिस्टेकन प्रे रिफ्लेक्स होता है, जो समझते हैं कि मैं खुद जो हूं अपना शिकार हूं। इसलिए सांप वाहिद जानवर है दुनिया का जो अपने आप को खाता है। आज मैं ऐसे ही सांप की कहानी आपको सुना रहा हूं। इस्लामाबाद से ये कहानी निकलती है। ये कहानी आज खुसूसी कहानी है, अस्करी जराए से ये कहानी आई है, क्योंकि फौज में कुछ जानवर हैं, कुछ सांप हैं, मगर फौज में कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इंसान भी रह गए हैं जो ये कहानियां डिस्कस करने के लिए आज भी तैयार है। आज जो मैसेकर हुआ है, और उसे मैसेकर ही कह सकते हैं, जो मुरीदके में हुआ है, टीएलपी के बारे में आज हम उसकी डीप डाइव करेंगे। टीएलपी के साथ जो हुआ है उसमें पहले तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, ये 4-5 दिन पहले ये शुरू हुआ। ये निकले जो हैं अपने मौलवियों को लेके, साद रिजवी का जो काफिला है वो निकला, मगर इनका प्लान जो था इस्लामाबाद तक आने का था, मगर इन्हें मुरीदके में जो है रोक दिया गया। फिर परसों तरसों में मारधाड़ हुई, फायरिंग हुई, लड़ाई हुई। मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबरें नहीं छपी, ना टीवी पे ज्यादा चली, मगर आज एक इंपॉर्टेंट शख्स ने एक इंपॉर्टेंट बात की है। पहली बार किसी साबिक वजीर आजम ने ये बात की है, पहली बार एक सीनियर लीडर ने बात की है। पहले तो सुनते हैं ये दास्तान जो है ये शाहिद खाकान अब्बासी से, साबिक पीएमएल नून के वजीर आजम, कोई एरा गैरा नहीं है। ये क्या फरमाते हैं, पहले उनकी बात सुने, फिर मैं अपने तज्जिए पे आता हूँ। और इस तज्जिए के बाद इमरान खान क्या बोले हैं टीएलपी के बारे में, जो ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया में क्या बात चल रही है उस पे आता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि इस्लामाबाद से
जो इनकी मीटिंग हुई है, जो ये पूरा प्लान बना है कि इनको निकालो और फिर इनको मारो, ये क्यों हुआ है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और फिर आपको लेके चलेंगे केपी की सैर करवाने, जिधर सुहेल आफरीदी जो हैं वो अभी तक इमरान खान से मिल नहीं सके। मगर पहले शुरू करते हैं अब्बासी के साथ। मैं अपने इलाके के एक आदमी का जिक्र कर सकता हूँ, अशरफ अब्बासी उनका नाम है। तकरीबन 45 साल की उम्र थी। वो टीएलपी के कारकुन थे, वहाँ गए, गोली लगी, शहीद हो गए। उनकी मैयत लाहौर ले जाई गई। वहाँ से आके पंजाब पुलिस ने मैयत ले ली और कि नहीं ये हम नहीं देंगे, पहले आप पता नहीं हमें गारंटी देंगे, आप पर्चा नहीं दर्ज करेंगे, बहुत सी बातें उनके ख़ानदान को बोली गई। उसके बाद वो चूँकि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, यहाँ पर आगे फैमिली पर दबाव था कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये आप तदफीन, हम आपको लाश नहीं देंगे जब तक आप हमसे वादा नहीं करेंगे, और तो उसमें 2 घंटे में आपको, बड़ी अजीब अजीब शराइत। यानी जब हुकूमत इस किस्म की सोच में उतर आई, हुकूमत है, ये हुकूमत कर रही है, जब हुकूमत इस किस्म की सोच में उतर आए कि आप लाश भी ना दें, उनके फ़ोटो भी मौजूद है, मैं उनको नहीं जानता, मेरा उनसे कोई ताल्लुक ज़ाती नहीं है, लेकिन एक आदमी है, पॉलिटिकल वर्कर है, शहीद हो गया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। जब रियासत किसी को शहीद कर देती है तो फिर रियासत के तो ख़त्म हो गई ना उसकी ताकत, वो तो आप गोली मारने में उतर आई है अपने शहरियों को। लेकिन उसके बाद भी इस किस्म का अगर आप काम करेंगे तो कैसे आप, ये कौन सी सोच है, आप कैसे जवाबदेह होंगे इन बातों के? आखिर अगर आप यहाँ को पूछने वाला नहीं है, किसी दिन तो पूछा जाएगा ना। ये है एक साबिक वजीर आजम, पीएमएल नून के सीनियर लीडर साबिक, जो ये बात कर रहे हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में, अपने जो इनका इलाका है मरी में लगता है, उधर एक अब्बासी साहब हैं जो शहीद हुए। मगर ये जो बात कर रहे हैं कि जवाबदेह होगा, ये जो है, ये जो इनका मसला है, हम इस पे आते हैं, इस पे कि ये अपने आप को कैसे खाते हैं। तो इसको अपने आप को खाने की जो तरकीब बताई है वो हमारे कॉलीग रायन ग्रिम ने जबरदस्त बताई है वॉशिंगटन से, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो खत्म हो गया है, मगर रायन की टीम ने इसको इंटरेस्टिंगली कवर किया है। ये अब सुने कि ये क्या बात करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं कि ये सांप क्यों पागल हो गया कि अपना आप को खाने पे ये मजबूर हो गया। क्योंकि अपने आप को खाने का मतलब है टीएलपी को खाना। टीएलपी इन्हीं के लोग थे, टीएलपी को इन्होंने बनाया, टीएलपी को इन्होंने फरोग दिया, टीएलपी को इन्होंने इस्तेमाल किया, एक बार नहीं कई बार पिछले 2.5 दहाई में, जब से सलमान तासीर साहब की शहादत हुई है, जब से टीएलपी एक वेपन बना है। राइट विंग एलिमेंट्स जो हैं आईएसआई के, इंटेलिजेंस apparatus के, उनका एक वेपन बना है, उनका टूल है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सांप अपने आप को कैसे खा सकता है, ये क्यों पागल हुआ है, ये सांप, ये क्यों नौबत आई है, ये कैसे हुआ है, ये अब सुनते हैं रायन ग्रिम की तरफ से। Let's watch this. So we have a genuinely extraordinary story developing out of Pakistan that really almost defies belief. So walk you guys through this. Roll F2 here. Incredible amounts of violence unfolded outside of Lahore this week. These are policemen chasing down a pro-Palestine protester, trying to shoot him in the back. There's much worse video that has emerged online, though very, very little has been reported about this anywhere, whether it's Pakistan media, which is entirely locked down, or around the world. We are hearing that the death count could well be over 1,000 people. And just try to sit with the extent of the massacre that we're talking about here. Before we get into the details, the context here is that this started right around the exact same time that Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif was in Egypt with the rest of the Arab Muslim countries celebrating the ceasefire deal. And these things are not disconnected at all. ये बोला, पहले तो बोला कि 1000 बंदा जो है मार दिया, फिर बोला कि कोई कवर नहीं कर रहा, मगर आखिरी में जो कॉन्टेक्स्ट बताया है इसने, रायन ने, वो एक्सप्लेन करता है कि ये सांप अपने आप को क्यों खा रहा है, अपने बच्चों को क्यों खा रहा है। व्हाट्स द इशू? द इशू जनाब आली जो है, हमारी कहानी जो है इस सांप के बारे में, हमारी कहानी जो है शुरू होती है इस्लामाबाद। हमारी कहानी में 2-3 एक्टर्स हैं। एक एक्टर का नाम मोहसिन नकवी है, एक एक्टर का नाम डीजीसी है। 2 बार कम से कम ये मुलाकात होती है। अब हमें नहीं पता कि लिंक से भी हुई है, मगर डेफिनेटली इन पर्सन तो हुई है। मगर लिंक से इसलिए हमें शक है कि हुई है क्योंकि इसमें सेक्टर कमांडर लाहौर और सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद आईएसआई के भी इस मीटिंग में होते हैं। प्लान जो बनाया जाता है वो ये है कि इनको निकालो, टीएलपी को, इनको मार्च करवाओ और इनको इस्लामाबाद तक लाओ, अमेरिकी एम्बेसी के सामने तक लाओ जो डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में है, और उधर से इनको डिस्पर्स कर दिया जाएगा। ये प्लान बनता है, ये प्लान मोशन में चला जाता है। साद रिजवी और उसके जो जाहिल मौलवी हैं, बेचारे जाहिल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो भेड़ बकरियों की तरह हैं,
उनके साथ जो होने वाला है उन्हें पता नहीं है, मगर उनको निकाला जाता है इस ऑर्डर पे कि फलस्तीन के कॉज पे जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली जो बोला है उसकी खिलाफ वर्जी के लिए तुम जाओ। मकसद क्या है? अमरीकियों को ये दिखाना कि पाकिस्तान में एक खास लॉबी है जो अमरीकियों को फलस्तीनियों जो इजरायलियों को पसंद नहीं करती। फलस्तीनियों के साथ जो आप के ऊपर जो जाके आप डील कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों को एक्सेप्टेबल नहीं है, ये दिखाना है। मगर अमरीकी डर जाते हैं जब ये निकलता है, इनका कारवान निकलता है, उसकी तस्वीरें आपको याद है चलाई थी भागते हुए, जो मौलवी हैं जा रहे थे सब टीएलपी के जाहिल, तो अमरीकी डर गए और अमरीकियों ने कहा नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, रोको इन्हें। अमरीकियों ने अलर्ट भी जारी किया जो हमने पिछले शो में भी चलाया हुआ है। ऑफिशियली स्टेट डिपार्टमेंट से, अमरीकी एम्बेसी से अलर्ट आ गया अपने अमरीकियों को कि कराची में, लाहौर में, जिधर भी, इस्लामाबाद में सब लोग घर बैठे। अपने अमरीकियों ने अपने आप को अलर्ट ऐसा काफी महीनों से, सालों से नहीं दिया। एनीवेज, इनका प्लान बदलता है, ये अपना प्लान अमरीकियों के लिए और खुद अपने पर्पसेस के लिए बदलते हैं। और गुजरांवाला का डेट जो है वो डिप्लॉय होता है। डेट ए नाम है इस आईएसआई के डेट का। डेट आप कह सकते हैं वो यूनिट होता है जो उधर आईएसआई को चलाता है। आईएसआई गुजरांवाला डेट जो है के नीचे शहर मुरीद के लगता है और वो इनको पहले रोकते हैं पुलिस और दीगर और ट्रूप्स के जरिए और फिर इनको मार देते हैं। अब ये जो है इसमें पहले आपने एक सांप, छोटे बच्चे निकाले और फिर आपने उनको अटैक कर दिया, आप उसको मार दिया आपने। क्यों? 3-4 रीजंस। एक तो जो बात हो रही है कि ये एक ऑपरेशनल ड्रिल भी थी, इन्होंने प्रैक्टिस करनी थी। फौज प्रैक्टिस बहुत करती है, मशकें बहुत करती है। ये जो ड्रिल थी इसमें इन्होंने दिखाना था आपको, अपने आप को और अमरीकियों को कि ये क्या कर सकते हैं। ये इजराइल को अनकरीब एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप ने खुद की है। और ये जो बात सदर ट्रंप ने की है, पहले तो आप इनके मुंह से सुन लें और मैं फिर बाकी इस पे आता हूं कि अमरीकियों को क्या दिखाना चाह रहे थे ये और किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। खुद सुने, ब्रेकिंग न्यूज है सदर ट्रंप की, क्या कहते हैं। I hope to see Saudi Arabia go in, and I hope to see others go in. I think when Saudi Arabia goes in, everybody goes in. ट्रंप बात कर रहा है पाकिस्तान के एब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने की। एंड ऑफ स्टोरी। पाकिस्तान इजराइल के एब्राहम अकॉर्ड्स को जो अमेरिका ने लिखे हैं अनकरीब ज्वाइन करने की उसकी तैयारियां कर रहा है। ये बात कंफर्म हो गई है। खुद सदर ट्रंप ने कहा है सऊदी अरेबिया सून ज्वाइन कर रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के अब तो ऑफिशियली नजदीक जो ताल्लुकात हैं वो एक डिफेंस पैक्ट कर गए हैं। जिधर सऊदी अरेबिया जाएगा उधर पाकिस्तान जाएगा। इनका दिफा एक साथ है, इनकी अगली जंग एक साथ है, इनका मुस्तकबिल एक साथ है। मैं नहीं कह रहा इन्होंने जो दिफाई एग्रीमेंट की है उसके साथ है। तो क्योंकि अब गजा की पीस डील हो गई है, शहबाज शरीफ ने जाके उधर स्पीच कर दी है, उन्हीं घंटों में स्पीच कर दी है जिन घंटों में उसकी पंजाब की फोर्स आईएसआई के डेट के तहत मार रही थी लातादाद लोगों को, पहले निकाल रही थी और मार रही थी। क्यों? क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? ये क्या है ऑब्जेक्टिव? ये है कि एक तो अमरीकियों को डराना भी था कि देखो हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं मगर हम एक कीमत भी हमें चुकानी पड़ेगी। इधर बहुत बड़ा एक खित्ता है हमारे मुल्क में, एक खित्ता तो नहीं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो बड़े एंटी इजराइल हैं और एंटी अमरीकी। तो हम उनको तुम्हारे लिए मार देंगे मगर ये समझ लो कि एक मसला है तो इसकी हमें कीमत जो है तुम्हें देनी पड़ेगी। नंबर 2, लोगों को दिखाना कि ये वही पाकिस्तान नहीं है, ये आसिम मुनीर का हार्ड स्टेट वाला पाकिस्तान है जिसमें अब आप नहीं बाहर निकल सकते। आप पीटीआई हो या आप पीटीएम हो या आप बीवाईसी हो या आप ये हो जो आप हैं, जाहिल मौलवी हो। और इवन चलो पीटीआई इनका नहीं है, चलो पीटीएम इनका नहीं है, चलो बीवाईसी इनका नहीं है, मगर इनका कौन है? खुद जो है उसको भी ये मारने के लिए तैयार है। और तीसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी बिल्ड करें, क्योंकि आज तो सिर्फ ये इनके खुद पाले हुए जाहिल मौलवी निकले जिनको उन्होंने मार दिया। बेचारे भूखे नंगे जो मौलवी हैं जिनको एक केले पे और एक चिप्स के पैकेट पे और एक जूस के डब्बे पे आप कह सकते हैं चलो 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 इस्लामाबाद चलो, पीछे बैग बांध के निकल आते हैं, वो तो ठीक है। मगर आगे अगर कल इन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट किया इजराइल को तो लोग निकलेंगे। सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, सिर्फ बीवाईसी के लिए नहीं, सिर्फ पीटीएम के लिए नहीं, सिर्फ टीएलपी के लिए नहीं, एक्चुअली लोग निकलेंगे। जमाती शायद निकलें,
اور بہت سارے لوگ نکلیں, مسجدوں سے شاید لوگ نکلیں, ڈپینڈ کرتا ہے. شیعہ پاپولیشن ہے ہماری بڑی اسٹرانگ, بڑی ووکل, شاید وہ نکلے جو بڑی پرو ایران ہے. تو لوگ نکلیں گے, اور جب لوگ نکلیں گے تو یہ کریں گے جو انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہے. اب یہ تو سٹوری ہے اسلام آباد سے جو میسیکر پلان ہوا ہے, جس کے 3 آبجیکٹیوز ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اس میں ہم نے ریکیپ کرتے ہیں. اس میں ایک تو لاشیں یہ نہیں دے رہے, غائب کر دی ہیں انہوں نے, سٹوری بھی غائب کر دی ہے اور لاشیں بھی غائب کر دی ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ سابق پرائم منسٹر کہہ رہا ہے. اس میں تقریباً 1000 کی تعداد میں بندہ مارا گیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ڈراپ سائٹ نیوز کہہ رہا ہے. اس میں اور بھی لوگ بہت سارے وے ان کر رہے ہیں جن کا ہم اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, مگر سب سے امپورٹنٹ بندے نے جس نے وے ان کیا ہے اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان صاحب نے وے ان کیا ہے, اور عمران خان کی جو ٹویٹ ہے آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عمران خان صاحب نے کیسے وے ان کیا. عمران خان صاحب نے آج مریدکے کو میسیکر کو ان 4 میسیکرز کے ساتھ بریکٹ کر دیا ہے آفیشلی, جن کے لیے وہ جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. 9 مئی, 26 نومبر, آزاد کشمیر کا جو میسیکر ہوا پچھلے 2 ہفتوں پہلے, اور مرید کے, یہ 4 عمران خان صاحب نے خود سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ 4 عمران خان صاحب نے آج ڈیمانڈ کی ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنے. اور پھر کرٹیکلی آج عمران خان صاحب نے پہلی بار اناؤنسمنٹ کی ہے, پہلے ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کی. کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے ورکر ہیں, پبلک ہے خیبر پختونخوا میں, آج مریدکے میں جو میسیکر ہوا ہے اس کے لیے آ کے جو ہے جمعے کی نماز کے بعد آ کے پروٹیسٹ کریں, ڈیمانڈ کریں کہ جوڈیشل کمیشن 4 انسیڈنٹس کے لیے بنے. تو پی ٹی آئی کا بانی, پی ٹی آئی کا اصلی چیئرمین, پی ٹی آئی کا ٹائیگر عمران احمد خان نیازی آج ٹی ایل پی کے ساتھ حصہ ڈال رہا ہے. اور ٹی ایل پی کے ساتھ جو کل پرسوں میں ہوا ہے, جو پچھلے ہفتے 10 دن پہلے کشمیر میں ہوا ہے, جو 26 نومبر میں اس کے خود پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, اور 9 مئی کو اس کی جو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, یہ جو 4 کریک ڈاؤنز ہیں عاصم لا کے تحت, جو عمران کہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے عاصم لا کے تحت چل رہا ہے, ان 4 کو عمران خان آفیشلی پی ٹی آئی کا باس کہہ رہا ہے کہ 4 میسیکرز ہیں, اور ان 4 کو وہ اون کر کے ان 4 کے لیے جوڈیشل کمیشن, انویسٹیگیشن, فیئر ریپرزنٹیشن, ڈیو پروسیس کے ساتھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو کہانی ہے میرے سجنوں اور سجنیوں, یہ اب پی ٹی آئی کی بھی بن گئی ہے. یہ جو اب کہانی ہے, ٹھیک ہے, سول سوسائٹی نے, نارمل لوگوں نے, ایجوکیٹڈ لوگوں نے, پاکستان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, اس میں کچھ لوگ اس وقت شکر ادا کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی بین ہو رہا ہے. ٹی ایل پی کے جاہل مولوی جو جاہل حرکتیں کرتے تھے, وہ ان سے جو جاہل فوجی کرواتے تھے, لوگ خوش ہو رہے ہیں. مریم نواز کو کسی آنٹی نے ٹویٹر پہ کہا کہ مریم نواز شیر کی بچی ہے, اس نے یہ کیا ہے. مریم نواز کیک نہیں کاٹ سکتی عاصم منیر سے اجازت لیے بغیر اپنی برتھ ڈے کا. تو مریم نواز کو تو آپ بھول دیں کہ یہ مریم نواز کا ڈیسیجن تھا. یہ ڈیسیجن آپریشنلی گجرانوالہ کے اے ڈیٹ نے کیا ہے, اور آپریشنلی اس کو جو گرین جو لائٹ دی ہے, جو تھمز اپ دیا ہے, وہ محسن نقوی نے اور ڈی جی سی نے دیا ہے. سیکٹر کمانڈرز اسلام آباد, سیکٹر کمانڈر لاہور انوالو تھے. ان کو یوز کیا ہے, ان کو یوز کر کے ان کو روکا ہے, ان کو روک کے ان کے ساتھ وہ حشر کیا ہے کہ نظر آ جائے امریکیوں کو بھی, پاکستانیوں کو بھی, کہ یہ جو سٹیٹ ہے یہ ہارڈ سٹیٹ ہے, یہ جو کرے گی, جس کے ساتھ کرے گی, جیسے کرے گی, اس کی مرضی. اینڈ آف سٹوری, اینڈ آف سٹوری. فینٹاسٹک ماکیاویلین پالیٹکس فرام عاصم منیر. امیزنگ دیٹ یہ بندہ کر گیا ہے. بریفس کرتے ہیں. پہلے تو جھوٹی جو ہے خبریں چلانے میں ہمارا جو میڈیا ہے زبردست ہے. تو انہوں نے پہلے یہ خبر چلائی کہ آفریدی نیا جو سی ایم ہے اس کی بات ہوئی سوٹے سے, مطلب عاصم منیر کا جو چھوٹا ہے, اس نے یہ خبر چلائی کہ شہباز شریف کی بات ہوئی ہے. جی کس سے بات ہوئی ہے؟ آفریدی سے. آفریدی کو اس نے کہا ہم کوآپریشن تمہارے ساتھ کریں گے. آفریدی نے وہ فون کر کے فون پہ ریکویسٹ کی کہ جی وزیر اعظم صاحب میں ملنا چاہ رہا ہوں اپنے بانی سے, اپنے چیئرمین سے. اس پہ وزیر اعظم نے جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اڈیالہ جا رہا ہوں, اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں اڈیالہ جا رہا ہوں. انہوں نے پنجاب حکومت کو لکھا, پنجاب حکومت نے ان کو جواب نہیں دیا. یہ گئے اڈیالہ آفریدی. جب یہ اڈیالہ گئے تو ان کو 2 گھنٹے ویٹ کروایا جیسے بدتمیز لوگ کرواتے ہیں, اور ایک الیکٹڈ نوجوان بیچارہ ینگ جو ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے تھا کہ ڈیو پروسیس فالو کرو, صحیح آئے ہو,
वहां जाके ले लो अपनी आशीर्वाद जाके अपने बड़े से और काम शुरू करो, गवर्नेंस शुरू करो। उसको इन्होंने मिलने नहीं दिया। आफरीदी ने फिर जाके अडियाला में जब वो नाकाम रहा, 2 घंटे वेट किया, फिर उसने जाके कोर्ट को अप्रोच किया और फिर एक मीटिंग हुई। एक मीटिंग में, जिस मीटिंग में जो है फेडरल हुकूमत के साथ इन्होंने बैठना था और ये बैठने से आफरीदी ने फिर अफसरदा होके इनकार कर दिया और कहा कि मैं माजरत के साथ, पर्सनल अपॉलॉजीज के साथ, ये जो एग्रीकल्चर पे अफगान रेफ्यूजीज पे मीटिंग है, ये मैं नहीं बैठ सकता इसमें। मुझे आपने बुलाया वजीर आजम साहब, हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है, थैंक यू बुलाने का, मगर मैं इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरे लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है। मैं उनकी पॉलिसी गाइडलाइंस का वेट कर रहा था, मैं उनसे मीटिंग करना चाह रहा था। आपने मुझे लीगली, आपने मुझे जो चीज मुझे अलाउड है, आपने नहीं करने दी। तो अब मैं कोर्ट को अप्रोच कर रहा हूं और अब मैं जो है आपके साथ मीटिंग नहीं कर रहा। ये इन्होंने मुल्क का हाल किया हुआ है और मुल्क से बाहर जो इन्होंने हाल किया है वो आपके सामने है। सीज फायर तो इन्होंने डिक्लेयर किया है 48 घंटे का, थोड़ी देर में और सीज फायर खत्म होने वाला है, मगर सीज फायर के बावजूद ये हुआ है। हमारी सुसाइड बॉम्बिंग हुई है खौफनाक किस्म की, हमारे 7 लड़के शहीद हुए हैं। तो जो सीज फायर है वो इनका नाकाम रहा है क्योंकि इन पे अटैक्स चलते रहे। मगर फिर भी इस वक्त जो है मीटिंग चल रही है, किधर चल रही है? दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। कल सुबह ये ऑफिशियली फॉर्मल टॉक्स होंगी, ये उधर पहुंच गए हैं और सीज फायर जब तक डिक्लेयर होगा इनका, जब तक ये टॉक्स चलती रही। तो सीज फायर की जो खत्म होनी थी बात एक्सटेंशन की आ गई है। मगर अब इनका दोगलापन जो है आज मैं आपको समझाता हूं, इससे इस जाहिल से खत्म करते हैं क्योंकि आज जानवरों का महाज है। तो इस शख्स को ना दिखाया जाए तो हमारा, कम से कम मेरा तो नाश्ता नहीं हजम होगा। ये शख्स आप जानते हैं, इसको मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा, मगर ये कहता क्या है? कुछ साल पहले अफगान तालिबान के बारे में ये क्या कहता था? ये ऑब्वियसली खास इनका बंदा है, लाल टोपी वाला। ये पहले अफगान तालिबान के बारे में क्या कहता था, सुने। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह के बंदो, तुमको 20 साल में ये फर्क समझ में नहीं आया। अफगान तालिबान मुजाहिदीन है, एक इस्लामी रियासत के हामिल हैं, एक जायज जिहाद करके दोबारा अपनी रियासत को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तानी तालिबान खवारिज हैं। ठीक है, सुन लिया। अफगान तालिबान मुजाहिद हैं, पाकिस्तानी तालिबान खवारिज हैं। ओके, क्लियर? ये कोई अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अफगान तालिबान और पाकिस्तान। शराब। ओके, नेक्स्ट। ये जो है नेक्स्ट क्या बात करता है कि अफगान तालिबान। अब सुने, अब ये लेटेस्ट वीडियो है, ये कुछ 2 साल पुरानी वीडियो थी अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान की। अब सुने लेटेस्ट, जो इसे नई इन्होंने जैकेट भी दी है। ये बेचारा जो है ना, बेचारा कभी भर्ती नहीं हुआ, इसको बहुत शौक था जैकेटें पहनने का, इनकी वेपन्स पहनने का, इनकी लाल टोपियां पहनने का। बाय द वे, जो लाल टोपी है ये इसकी आर्मी मेडिकल कोर की टोपी है। बेचारों ने इसे सही टोपी नहीं दी, लाल टोपी सिर्फ डॉक्टर पहनते हैं बेचारे। तो ये जो जाहिल को लाल टोपी दी है, उससे इसे डॉक्टर तो खैर ये नहीं बना एएमसी का, वैसे डॉक्टरों की जरूरत जो है फौरी तौर पे है। मगर अब ये क्या बात करता है, पाकिस्तान फौज की ऑफिशियल जैकेट पहन के क्या बात करता है, सुने गौर से। कि अफगान तालिबान आधा पाकिस्तान क्लेम करते हैं, इसका क्या मतलब है? वो जहन्नुम के कुत्ते भेजते हैं, इसका क्या मतलब है? वो भारतीय मुशरिकों के साथ मिलकर गज़वा हिंद में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या ये अमेरिका की जंग है? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल ही बावले कुत्ते हो गए। जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग होती है, पीटीआई का सोशल मीडिया भारतीय सोशल मीडिया के तौर पर काम करता है। अब ये शुरू हो गया है, इसने कनेक्ट करना शुरू कर दिया पीटीआई के सोशल मीडिया को अफगान तालिबान के साथ। अनबिलीवेबल। और फिर ये क्या कहता है, वॉच। क्योंकि नूर वली महसूद तो खुला। जलाल के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब हमें इमरान को फांसी देनी पड़ेगी। बहुत बड़ा फितना बन चुका है ये नूर वली महसूद से ज्यादा बड़ा फितना है। अनबिलीवेबल। ये बाकी मैं नहीं आपको दिखा सकता, मैं पागल हो जाऊंगा, जवानी में शहीद हो जाऊंगा मैं, अल्लाह खैर करे। बट ये इनका जो दोगलापन है नजर आता है। कुछ अरसे पहले अफगान तालिबान मुजाहिद हैं, आज जो हैं वो भी फितने हैं, हिंदुस्तानी भी फितने हैं, पीटीआई भी फितना है, इमरान को फांसी दे दो। ये एक ही फौज का एक ही पर्सपेक्टिव है जो बदलता है। इनका दोगलापन आज एक्सपोज्ड है और इसलिए आज का महाज जो है वो इसी इमेज पे मैं खत्म करता हूं। गौर से देखें, ये अपने आप को खाते हैं क्योंकि ये, एज आई सेड, क्या रीजंस थे सांपों के अपने आप को खाने के?
ان کو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. اسٹریس میں سانپ ایسی حرکت کرتا ہے, اوور ہیٹنگ میں سانپ ایسی حرکت کرتا ہے. یہ اب اپنے آپ کو کھانے لگ گئے ہیں. شیئر, لائک, سبسکرائب, comment and pray for the Islamic Republic of Pakistan. I'll talk to you soon. Pakistan Zindabad.